हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नों उत्तरी। ये तीसरा चैप्टर है। आइए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नों उत्तरी। गर्भावस्था के दौरान हम क्या तैयारी करें जिससे कि जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हो सके। गर्भावस्था के दौरान हम ऐसी क्या तैयारी करें कि जन्म के समय हम शिशु की देखभाल कर सकें। तो प्रश्न पहला है, गर्भावस्था के दौरान खतरे से बचाव तथा प्रसव की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान खतरे से बचाव तथा प्रसव की तैयारी हम कैसे करें। गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खतरे के लक्षण के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा खतरे का लक्षण है या नहीं है, तभी हम उसका बचाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण। तो लक्षण में क्या है कि रक्तस्राव, यह खतरे का लक्षण है। रक्तस्राव, तीव्र सिर दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पांव में सूजन होना, ऐंठन, दौरा पड़ना, एनीमिया, तेज बुखार, सफ़ेद प्रदर गिरना, सफ़ेद न गिरकर यह पीलापन गिरना, भ्रूण का न हिलना, वजन न बढ़ना, एक से अधिक शिशु होना, जिसे हम गर्भ में कहते हैं कि एक से अधिक शिशु होना, मानसिक स्थिति, अमान्य स्थिति में बच्चा होना, जिसे हम उल्टा बच्चा कहते हैं। तो ये सब जो है ये गर्भावस्था के खतरे के लक्षण है। सबसे पहले हम खतरे के लक्षण को पहचानना जानेंगे, उसके बाद हम बचाव उसका कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि कौन सी ऐसी गर्भावस्थाएं हैं जो अधिक जोखिम वाली होती हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी गर्भावस्थाएं महिलाएं होती हैं जो अधिक जोखिम की होती हैं। अधिक जोखिम भरी गर्भावस्थाएं, जो सबसे अधिक जोखिम भरी गर्भावस्थाएं होती हैं उसे हम जानेंगे। छोटे कद वाली महिला, जो छोटे कद की महिला होती है, जो 4.5 फीट से कम होती है, यह अधिक जोखिम भरी गर्भावस्था है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला जिसकी शादी नहीं हुई हो। अब 18 वर्ष की कम उम्र की महिला है और गर्भवती हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये जोखिम भरी गर्भावस्था है। 35 वर्ष से अधिक की महिला पहला गर्भ धारण की हो। 18 वर्ष से कम की महिला है और 35 वर्ष से अधिक की महिला हो जिसने पहला गर्भधारण की हो, तो ये भी जोखिम भरी गर्भावस्था है। जिस महिला के कुल्हों में विकृति हो। विकलांग महिला, जिस महिला का पिछला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो। जिस महिला का कुल्हों में विकृति हो, यहाँ कुल्हों में विकृति हो, विकलांग महिला हो और जिसका पिछला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो। जिस महिला का गर्भपात हुआ हो या मृत्यु बच्चा पैदा हुआ हो, जिस महिला का पिछला बच्चा 2 किलो से कम हुआ हो, तो ये सभी जितने हैं ये जोखिम भरी गर्भावस्था हैं। अब आइए हम प्रसव की तैयारी करते हैं। ये हो गए, हम खतरे का लक्षण जान गए, जोखिम भरी गर्भावस्था भी जान गए। अब आते हैं प्रसव की तैयारी के लिए कि प्रसव में हम क्या क्या तैयारी करेंगे। गर्भावस्था के दौरान तैयारी। तो हम क्या क्या तैयारी करेंगे गर्भावस्था के दौरान प्रसव के लिए। सबसे पहले क्या कि नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल की तैयारी माँ की गर्भावस्था के समय से ही शुरू हो जाना चाहिए, खासकर तीसरे माह से, जब वह प्रसव की तैयारी कर रही हो। नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल माँ के गर्भावस्था से तीसरे माह से ही शुरू कर देना चाहिए, जो माँ प्रसव की तैयारी कर रही है। सबसे कहे प्रसव के लिए स्थान चुनाव करना, PHC या CHC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो सबसे नज़दीक वाला हो अस्पताल, चाहे PHC हो चाहे CHC हो, वो हम चुनाव करेंगे कि कहाँ हम लेकर जाएंगे। वाहन, एम्बुलेंस न मिलने पर एक हम वाहन की व्यवस्था करेंगे। हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं और वह नहीं आ पा रहा है, तो हमें एक वाहन की भी व्यवस्था करनी होती है। रुपया पैसा, ये सबसे ज़रूरी होता है। रुपया पैसा प्रसव के समय यह हर जगह लगता है। प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षित डॉक्टर
नर्स या दाई। प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर हो, नर्स हो या दाई हो, उनसे ही करवाएं जो प्रशिक्षित हों। मौसम के अनुसार शिशु के लिए कपड़े रख लें। गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है या बरसात का मौसम है, उसी अनुसार शिशु के लिए कपड़े रख लें। रक्तस्राव के लिए भी कपड़े रख लें और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लीजिए। मान लेते हैं प्रसव के समय अगर रक्तस्राव होता है तो जो कपड़ा होता है अलग से, वह उसको रोकने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कपड़ा अधिक लेकर जाएं। एक व्यक्ति जो खून दे सके और किसी ऐसे व्यक्ति की चुनाव कर लें जो अगर जिसे रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो वह रक्तस्राव होने के कारण खून की कमी आ गई है, तो क्या है कि दूसरे जो हम व्यक्ति की लेकर गए हैं वो खून दे सके उसको चढ़ाने के लिए। परिवार का सहयोग हो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, पासबुक हो, आधार कार्ड हो, एमसीपी कार्ड हो, खून की जांच की रिपोर्ट हो, तो ये सभी जितने भी है रिपोर्ट हैं आप पहले से रख लेंगे। तैयारी में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम चुनाव कर लेंगे पीएससी सीएससी का, उसके बाद एक वाहन का, फिर पैसा का और नवजात शिशु के लिए कपड़े का और कुछ रक्तस्राव के लिए कपड़े का और एक किसी ऐसे व्यक्ति की जो खून दे सके और अपने जो रिपोर्ट हैं पूरे खून की जांच, अल्ट्रासाउंड की जांच, पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी जितने डॉक्यूमेंट हैं वो अच्छे से रख लें। तो ये है गर्भावस्था के दौरान तैयारी में प्रश्नोत्तरी में गर्भावस्था के दौरान खतरे से बचाव तथा प्रसव की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो तैयारी में हमें यही सब करना चाहिए। सबसे पहले हमें गर्भावस्था का पता लगाना चाहिए कि कौन सा खतरे का लक्षण है या नहीं है। अधिक जोखिम भरी गर्भावस्था को पता लगाना होता है। फिर हम तैयारी करते हैं प्रसव के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।